हाँ जी, गुड इवनिंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करूंगा कि सभी स्वस्थ है, मस्त है, अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त है। मैं अनिल एजुकेटर हूँ मैथ्स, आपका स्वागत करता हूँ आपका अपनी ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो भी साथी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करा है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक करें और शेयर अवश्य करें। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बेहतरीन सेशन के साथ आज हम पार्टनरशिप का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, आपके सामने समक्ष हाजिर हुए हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ऑडियो और वीडियो परफेक्ट आ रही है क्या? एक बार सभी साथी वो कमेंट कर दीजिए। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सारे साथी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, प्रणाम सभी साथियों को। बहुत बढ़िया, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, पावन पर्व की इसकी होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आप दिन दोगुनी रात चौगुनी करे और अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपके संकल्प लिया है इस होली पर, वो अगली होली तक आपका अवश्य पूरा हो जाए। सभी को गुड इवनिंग। सभी मुस्कान है, कशिश है, लवदीप है, लवप्रीत है। हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सारे के सारे साथियों का स्वागत है। यह मेरे प्यारे दोस्तों, हम 360 डिग्री रिवीजन के सीरीज के साथ आज अपने दूसरे चैप्टर की दूसरी क्लास लेकर आए हैं, पार्टनरशिप की। प्रत्येक चैप्टर की हम दो दो क्लास लेकर आते हैं, 15-15 क्वेश्चन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करते हैं। तो एक बार इस सारे सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए, सारे के सारे व्हाट्सएप स्टेटस पर अपने दोस्तों को साथ शेयर कर कीजिए। जहां भी अपना सोशल मीडिया अकाउंट है वहां पर शेयर कीजिए और बेहतरीन सेशन के साथ शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी दोस्तों को पता है कि अरोड़ा क्लासेस को 15 वर्ष कंप्लीट होने जा रहे हैं। अगर इस ब्रांच को, इस एकेडमिक को 15 साल जब आपके कंप्लीट हो रहे हैं, तो उन्होंने एक संकल्प लिया है कि हाँ, पंजाब यात्रा 2026, पंजाब यात्रा 2026 का पूरा पंजाब का भ्रमण होगा। हम आपसे मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, पूरी टीम आ रही है आपके सामने। 8 मार्च को आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कब जी? 8 मार्च को मेरे प्यारे दोस्तों आपके साथ टीम आ रही है। 8 मार्च को कहाँ आ रही है? पहली यात्रा हमारी अबोहर से स्टार्ट हो रही है। वेन्यू है आपका अरोड़ वंश भवन, अरोड़ा क्लास अबोहर। पूरी टीम आ रही है आपकी अरोड़ा क्लास के साथ। आप मिल सकते हो, बैठकर बातचीत कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, बहुत सारी ढेर सारी मुलाकात भी होगी सारी टीम के साथ। जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं उनको कभी ऐसा, हमारा हर बच्चे का होता है, ये ऑनलाइन टीचर पढ़ाते हैं, काश हमारे साथ इनके साथ फोटो हो जाए, क्या हम उनसे पर्सनल मिले। ठीक है, हर किसी एक विद्यार्थी का ये सपना होता है। तो उस सपने का जो भी अबोर के आसपास के विद्यार्थी है, ये आपका 8 मार्च को कंप्लीट होने जा रहा है। कॉन्टैक्ट दिया गया, आप संपर्क कर सकते हो और कमेंट बॉक्स के अंदर आपका गूगल फॉर्म है, वो भी आपका पिन कर दिया गया है और इस पर आप अपना फॉर्म है वो जरूर भर दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जी बहुत बढ़िया भी, सभी को गुड इवनिंग, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। अरे कदे हंस भी लिया करो। हाँ जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कदे हंस भी लिया करो। चलो तो शुरुआत करते हैं आज के एक बेहतरीन सेशन की। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आरआरबी ग्रुप डी 8/9/2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी को गुड इवनिंग भाई। आज के कमेंट्स है वो बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे लग रहे हैं मुझे। ठीक है, लेकिन क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर छोड़ा। इतनी कंजूसी मत किया करो मेरे प्यारे दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप मैसेज है वो ना छोड़ो, ऐसा मत किया। ए ने ए ने 50,000 रुपए की पूंजी के साथ एक बिजनेस शुरू किया। ये कोई ए है, इसने 50,000 रुपए के साथ एक बिजनेस शुरू किया। ठीक है जी। 3 महीने के बाद बी ने, 3 महीने बाद आया बी ने, एक निश्चित पूंजी के साथ है उससे जुड़ गया। आपको नहीं पता वो बी है, वो कितनी पूंजी के साथ इसके साथ है जुड़ गया, आपको नहीं पता ये बात। ये नहीं बात पता आपको, तो बी को मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। बी निश्चित पूंजी राशि के साथ उनके साथ जुड़ गया। ए के बिजनेस शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर, अब देखो, अगर ए बिजनेस शुरू करता है तो वो पूरा टाइम के लिए, पूरा टाइम मतलब 12 महीनों, 12 महीनों के लिए ये टाइम है। ये कैपिटल है और ये टाइम है आपका 12 मंथ। ये 12 मंथ है, ये 3 महीने बाद जुड़ा। कब जुड़ा? 3 महीने बाद। तो यानी इसने कितने महीने रुपया रखा होगा? आप बोलोगे सर 9 महीने रखा होगा। और इनका प्रॉफिट का जो अनुपात है, लाभ अनुपात है, जो प्रॉफिट है मेरे प्यारे दोस्तों, वो 3:2 में है। 3:2 में है। तो बी ने कितना निवेश किया, यानी इसकी एक्स की राशि बतानी। आप सभी दोस्तों को पता होता है कि मेरे प्यारे दोस्तों, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम होता है। प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम होता है। अगर यहां से कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। आप बोलोगे सर क्या कुछ कट रहा है यहाँ पे? तो हमें तो कोई कट ही नहीं रहा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों कोई कुछ नहीं कट रहा, तो ये समझ लो कैपिटल इंटू टाइम होता है, वो आपका क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अगर मैं 50,000 इंटू, ये कैपिटल है, टाइम, टाइम कितना है? 12 अपॉन में
अगर 50,000 को 12 से गुणा करूँ तो वैल्यू आएगी 3। आप बोलोगे सर वैल्यू आएगी 3 आएगी, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम होता है। ठीक है जी। यहाँ पर अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास एक्स है, यहाँ पर एक्स है इंटू यहाँ पर आपके पास कितना है? 9 महीना है। 9 महीना है। आप बोलोगे सर 9 महीना है और इसकी वैल्यू क्या आई? 2 आई, तो इसकी वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आप इकट्ठा लिखना चाहोगे तो 3/2 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट? आप बोलोगे सर ये किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल इंटू क्या होता है? टाइम होता है। कैपिटल आपके पास 50,000 है, टाइम आपके पास 12 है। अगर इनको गुणा करूं तो इसका रेशो आता है 3 और इनका गुणा किया तो रेशो आया 2। जो कट रहा है उनको काट दो। 3 से मैंने काटा, 3 से काटा 4 पे और 3 से काटा 3 पे। आप बोलोगे सर हाँ जी, इतना तो हमें बिल्कुल कट गया। इतना मेरे प्यारे दोस्तों अगर कट गया है आपका, तो ऐसे मत कर देना सर 3 को 3 से काट दूं क्या? ना जी, ऐसे मत काटना मेरे प्यारे दोस्त, आपको और शॉर्ट कर ले, आपको और शॉर्ट है वो कर लेना है, और शॉर्ट करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? जल्दी से मेरे को बता दीजिए आप साथी, कि हमें इतना आ जाएगा। देखो 4 दूनी क्या हुआ? 8 हुआ। 4 दूनी क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? 8 हुआ। ये 2 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा तो ये 50,000 है। क्या है? 50,000 इंटू 4 दूनी 8 आया, इक्वल टू 3 तिया 9। 9 अरे ये क्या आया? एक्स आया। ये बात क्लियर? आप बोलोगे सर इतनी बात क्लियर। 8 पंजा क्या हुआ? 40 हुआ। 8 पंजा 40 हुआ, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपके पास कितना आ जाएगा? 4 लाख आ जाएगा और इक्वल 9x आ जाएगा। अगर मैं x का मान निकालूं, यहाँ से x का मान निकालूं तो आपके पास आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों इतना अपॉन में 9। इतना अपन में 9 तो 9 चौके हो जाएगा 36। 9 चौके 36। जो भी ऑप्शन आएगा 4 आएगा। अब जैसे ही 4 आया, 9 चौके 36 आया, रिमाइंडर कितना बचा? 4 40, फिर 9 चौके, यानी इस प्रकार आपका चलता रहेगा तो 44 आएगा। पहला ऑप्शन आएगा क्या? नहीं आएगा। पहला ऑप्शन आएगा, दूसरा आएगा क्या? नहीं। ये 42 है, नहीं। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हाँ, मुस्कान ने बहुत बढ़िया बनाया है भाई, शाबाश। ठीक है, अमनदीप, गुरप्रीत, शाबाश, बहुत बढ़िया। कशिश, बहुत बढ़िया, वेल डन। एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं ना, लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए अपने दोस्तों। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा भाई क्लास को पहुंचाइए। ऑथेंटिक कंटेंट मिल रहा है और बेस्ट क्वालिटी के साथ कंटेंट मिल रहा है आपको। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी के साथ आपको कंटेंट मिल रहा है। और प्रीवियस देखो आरआरबी ग्रुप अपने 2 क्लासेस, सेकंड क्लास चल रही है। जो भी साथी नया है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आपके लिए, चाहे एग्जाम कोई भी हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब पुलिस किसी की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये क्लासेस है, आपकी बेनिफिशियल क्लासेस रहेगी। और इस क्लासेस से आपको कंसेप्ट, कंटेंट और किस क्वेश्चन को अप्रोच के साथ हम क्वेश्चन को बेस्ट क्वालिटी के साथ कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको एक जगह मिलेगी। इतनी बात समझ आई है? कोई साथी बोलेगा रिपीट कर दो, तो रिपीट कर देता हूँ। 50,000 था, मेरे को नहीं पता एक्स रुपया था। पूरा साल यानी 12 महीने, 3 महीने बाद आया तो 9 महीने। प्रॉफिट का 3 अनुपात दे रखा है। प्रॉफिट जो भी होता है कैपिटल इंटू टाइम होता है। इन दोनों का मैंने गुणा किया और यहाँ इन दोनों का गुणा किया। रेशियो 3:2 दे रखा है तो इनके बराबर रखा। मैंने काटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जैसे ही मेरे को यहाँ मिला 9 चौके 36, 4 आया। मैंने देखा ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ सकता है 2, लेकिन आगे फिर 4 बच गया 40, आगे चला। हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप शानदार बना रहे हो। चलो श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता, श्रीमती सिन्हा, क्या बात है। शर्मा जी आ गए, गुप्ता जी भी आ गए, सिन्हा जी भी आ गए। नाम से भी बड़ा लगता है कि बड़े, एक देखो सिन्हा जी, सिंघानिया। ठीक है, कई बार अपने नाटकों में देखते हैं सिंघानिया का परिवार, तो इससे बड़े सिंघानिया का नाम सोचते ही ऐसे आता है, हाँ बड़ा सा बंगला होगा, इससे पेड़ियां चलेगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, आगे गाड़ियां खड़ी होगी। सिंघानिया नाम से ये अपने आप, कई बार होता है कास्ट से तो फीलिंग आने लग जाती है कि हाँ इस प्रकार के हो गए। तो देखते हैं इन्होंने क्या बिजनेस शुरू किया है। ठीक है, श्रीमान शर्मा जी, ये तो है भाई शर्मा जी का लड़का, ये है गुप्ता जी, और ये है जी सिन्हा जी, ये सिन्हा जी। ने बिजनेस व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 8,000 और 6,000 निवेश किए। ओहो, बहुत 2 कैटेगरी बंदे आ गए भाई। हाँ, 4,000 रुपए इन्वेस्ट किया इन्होंने तो। ठीक है जी, इन्होंने किया जी 8,000 रुपए, इन्होंने किया जी 8,000, और सिन्हा ने जी किया 6,000 रुपया। ये लो जी 6,000 रुपए इन्वेस्ट किया, यानी कैपिटल है ये क्या है? कैपिटल है।
6 महीने बाद, बाजी 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा ने बिजनेस छोड़ दिया। अरे 6 महीने बाद छोड़, किसने? शर्मा जी ने छोड़ दिया। तो इन्होंने टाइम कितने महीने तक पेमेंट रखी, आप बोलोगे सर? ठीक है, 8 महीने बाद 34,000 का लाभ हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, 8 महीने बाद 34,000 का लाभ हुआ, तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना? 8 महीने बाद ही उनका बिजनेस, उन्होंने क्या किया, हिसाब किताब किया। साल का नहीं बोला, साल का नहीं बोला, हाँ गलत कर रही हो, तेरे को कह रहा हूं गलत कर रही, गलत नहीं, 8 महीना बोला है। तो 8 महीना कितना हो जाएगा टाइम? 8 मंथ। लेकिन सिन्हा की कोई चर्चा ही नहीं हुई भाई, उन्होंने भी तो 8 महीने ही रखा है, उन्होंने भी 8 महीने रखा। अरे बताओ मेरे प्यारे साथियों, यहां तक आपको कोई डाउट लगा क्या? आप बोलोगे सर यहां तक तो हमें कोई डाउट नहीं लगा, यहां तक तो हमें समझ में आ गया, सब आ गया। तो भाई 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो से ये जीरो कैंसिल, और कुछ कट रहा है क्या? 2 से कट रहा है ना, 2 3 6, 2 चौकी 8 है, और 2 दूनी 4 हो। हाँ बोलोगे सर बिल्कुल। अब देखो ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया प्रॉफिट, क्योंकि मैंने अभी अभी तो बताया था प्रॉफिट क्या होता है, अभी अभी तो बताया था। ये देखो प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम होता है। तो ये कैपिटल है, ये टाइम है, प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ लिख भी देता हूँ, याद रहेगा। प्रॉफिट होता है वो कैपिटल इंटू टाइम होता है। कोई साथी इस क्वेश्चन पे आया होगा तो हो सकता है उनको ना समझ आए, लेकिन जैसे कड़ी से कड़ी जुड़ी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कल पार्टनरशिप एक लेक्चर लिया था, वो देखोगे, फिर आज का लेक्चर देखोगे और अच्छा समझ आएगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे लेवल है वो बढ़ाता जाता हूँ क्वेश्चनों का। ठीक है, तो आप कहोगे, ठीक है, आप कहोगे 6 दूनी 12 आ जाएगा, ठीक है, 8 चौके क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा, 8 ये क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल, इतनी बात तो हमें जायज आ गई, इतनी बात तो हमें समझ आ गई, यहाँ तक तो हमें कोई टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं। अगर यहाँ तक लेने की जरूरत नहीं है तो काट दो, 4 तिये 12, 4 8 चौके 32, 6 चौके 24, ये लो जी। 6 और 3 9, 9 और 8 17, यानी इनको लाभ कितने का हुआ? 17 रुपए का। लेकिन एग्जामिनर ने क्या बोला, इनको लाभ कितने का हुआ? 34,000 का। यहाँ पर लाभ कितना? 17, यहाँ पर 34,000, तो 17 का मान 34,000। मुस्कान कह रही है कि सर 6 8 8 को काट दो 2 से। हाँ काट दो भाई, काट दो, कोई बात नहीं, कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 17 का मान 34,000, तो एक का मान कितना आया? आप बोलोगे सर एक का मान आ गया 2,000। अगर एक की वैल्यू 2,000 आई तो श्रीमान गुप्ता, गुप्ता जी का पूछा है, अरे गुप्ता जी को लाभ कितना हुआ भाई? अरे गुप्ता जी को लाभ कितना हुआ? 8 का। 8 दूनी क्या हुआ? 16,000, तो बी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16,000 आ जाएगी। अरे बहुत बढ़िया बना रहे हो सारे के सारे साथी, बहुत बढ़िया बना रहे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश, खींच के ले लो मीटर सारे के साथ। एक बार लाइक शेयर, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया खींच के बना रहे हो। ठीक है, खींच के बना रहे हो भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि एक्स और वाई 3:5 में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। ठीक है, एक्स और वाई ने 3:5 में बिजनेस शुरू, ठीक है, 3:5 में बिजनेस शुरू किया, ये एक्स है ये वाई है, 3:5 में बिजनेस शुरू किया। ठीक है जी, 5 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी का 50%, ये देखो 5 महीने बाद 50% निकाल लिया, क्या जोड़ता है? अच्छा जोड़ता है, अगर जोड़ता है 50%, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक्स का कितना है? 3, और 3 का 50% क्या होगा? 1.5 रुपया। तो वो किस में आ रहा है? अरे देखिए गलत बता रही है सिमरनजीत, गलत बता रही है, ना ना ऐसे नहीं करना। आप क्या करोगे सर, इसका नहीं मानना, थोड़ा सा हिट लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या लगाना है सर? अगर 50% लेंगे तो 3 का 50% आ जाएगा 1.5, क्योंकि डेसिमल में चला जाएगा, और डेसिमल में चलते ही देखो आपका क्या हो जाता है? बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, तो डेसिमल से क्या करना है? बचना है। और डेसिमल से बचोगे कैसे? अगर इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूँ एक बार, हाँ मुस्कान 2 से गुणा कर दो सर, 6 और 10 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बना रही है वो लड़की, बहुत बढ़िया। अब इसका क्या लिख दिया मैंने? 6 अनुपात लिख दिया 10। चलो ठीक है जी, 6 अनुपात 10 में आ गया। अब 5 महीने बाद, 5 महीने बाद, 5 महीने तो 6 रुपया रखा होगा। अरे एक्स ने मेरे प्यारे दोस्तों 6 गुणा में 5 तो रखा होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल रखा, ठीक है। 5 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है, 50% जोड़ता है 5 महीने बाद। 6 का क्या होता है? 50% 3 होता है, जोड़ता है तो कितना हो गया? 9 हो गया, 9 हो गया भाई, 9 हो गया।
50% जोड़ता है, ठीक है जी, 50% जोड़ता है 5 महीने बाद। 5 महीने बाद जोड़ता है, साल में महीने कितने होते हैं? 12, ठीक है? तो 5 महीने बाद जोड़ता है तो बच कितने गए? 7 महीने बच गए, तो ये आ गया भाई आपके पास। तो आप बोलोगे 6 पंजे 30, ये लो जी 30, ठीक है? 9 सत्ते 63, ये लो जी 63। यानी एक्स का कितना प्रॉफिट का आ गया? 93 रुपया प्रॉफिट आ गया एक्स का। एक्स जितना भी लेगा वो 93 यूनिट क्या लेगी? प्रॉफिट लेगी। आगे आ जाओ। जबकि वाई अपनी पूंजी का 60% निकाल लेता है। वाई 60% निकाल लेता है मेरे प्यारे। यहां पर आ जाओ वाई पर। क्या आ जाओ? वाई पर। वाई जितनी भी राशि है अपनी, पहले 10 रुपया इन्वेस्ट किया, इसने कोई भी टाइम नहीं दिया। अगर जब टाइम ना दो, आपको उसी के बात होती है, इसके बारे में एक्स की बात होती है। एक्स कितना था आपका? एक्स 5 था, तो 10 गुणा में 5 आ गया, 10 गुणा में 5 आ गया, प्लस इसने बोला कि 60% निकाल लिया। अगर 60% निकाल लिया तो बच कितना गया? 40%। अरे कितना बच गया? 40% बच गया। तो आप बोलोगे सर 4 रुपया बच गया, क्योंकि 10 है वो अपने आप में 100% है। 60% निकल गया तो 10 का 60% यानी 6 रुपया निकल गया, तो बच कितना गया? 4 रुपया बच गया। और ये 4 रुपया कितना? 5 यानी 7 हो गया। 4 गुणा में 7 हो जाए। इतनी बात समझ आई क्या? ये वाई की बात आपको समझ में आ गई हो? आप बोलोगे सर बिल्कुल ये वाई की बात हमें समझ आ गई और अच्छे से समझ। तो अब 10 पांजे क्या हुआ? 50 हुआ। अब देखो 10 पांजे हुआ 50, प्लस 7 चौके हुआ 28। वाई का प्रॉफिट कितना आ गया? 78 रुपए आ गया। वाई का प्रॉफिट कितना आ गया? 78। एक्स का प्रॉफिट है 93, वाई का प्रॉफिट है 78। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? एक्स प्लस वाई का। आप बोलोगे सर 93 प्लस में 78 टोटल प्रॉफिट आ, 93 प्लस में 78 टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 8 3 11, 1 आ गया, 10 10 और 7 17 यानी 171 रुपए का टोटल प्रॉफिट हो गया। लेकिन एग्जामिनर ने बोला कि उनको अनिल झूठ बोल रहा है तू। मैंने बोला क्या झूठ बोला मैंने सर? कि उन्होंने बोला 6.84 लाख का प्रॉफिट। ठीक है, 6,84,000। 171 की वैल्यू क्या है? 6.84। एक का मान आएगा 0.04 आएगा। अगर मैं इसको काटूं, ठीक है, तो 17 चौका 68 होता है, 1 4 एकम 4 है। देखो काटने का तरीका, 17 चौका 68 होता है, 1 4 एकम 4 होता है, तो 0.04 आ जाएगा। 2 के बाद में डेसिमल है, तो मैंने 2 के बाद में डेसिमल लगा। एक का मान आया 0.04। अगर एक का मान 0.04 आया तो एक्स का मान बता। और एक्स का मान है कितना? 93। एक्स का मान बताना है तो 93 इंटू 0.04। 0.04 में करूंगा तो आप देखो 4 तिया 12, यानी जो भी आएगा यूनिट डिजिट 2 आएगी। अरे तेरा यूनिट डिजिट 2 आएगी, ठीक है। और 9 चौके 36 होता है, देखो 9 चौका 36 2 आएगी। 9 चौका 36 होता है, 9 चौका 36। तो 3.60 तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो 4.2 तो बहुत आगे है भाई। इतना तो नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ए आ जाएगा। जल्दी से बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ, अरे जल्दी बताओ भाई, आपको समझ आया क्या? बताइए, बहुत बढ़िया भाई, समझ आया है हाँ या ना? एक बार सारे के सारे साथी कमेंट करके बता दो। बहुत बढ़िया भाई, सारा बहुत बढ़िया भाई। देखो बॉयज कमेंट कम कर रहे हैं, गर्ल्स ज्यादा कर रही है ना? यानी गर्ल्स का परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज है वो ज्यादा है ना? आप ये भी देखा करो भी हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, उसमें से हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, रफ कॉपी है वो पेन लेके बैठा करो, ईयरबड्स लगा के मैथ को देखा मत करा करो, कॉपी पेन से सोलव किया करो, है ना? जल्दी जल्दी सोलव किया करो। थोड़ा सा आपको ऐसे ना हो कि पूरा सोलव कर पाओ ना, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ऐसे आइडिया होना चाहिए भी इस क्वेश्चन को अगर इस प्रकार करेंगे तो हमें हो जाएगा। अरे ये क्वेश्चन कोई हल्का क्वेश्चन नहीं है, हल्का क्वेश्चन नहीं है, ये एसएससी सीजीएल टायर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, टायर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन आप उड़ा रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनेगा या नहीं बनेगा? आप कहाँ कह रहे हो कि सर हम तो ग्रुप डी की तैयारी, एसएससी सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन आप बना रहे हो, देखो कितना बढ़िया आपको लग रहा होगा। बताइए भाई, क्या कह रहे हो? रंग किस किस को लगाया आज?
बताओ सारे, रंग लगाया है? किस किस को लगाया? याद आई कॉलेज वाली होली क्या? याद आई? बताओ किस किस को लगाया रंग? हम्म, बस लगाया नहीं, या वो रील जरूर आए होंगे ना, गाल रंगने तेरे हैं? क्या बात है सारे, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चलो ये बनाइए। मयूर और अहम 2:3 में निवेश किया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, मयूर और अहम ने 2:3 में निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश किया। ठीक है, ये मयूर है और ये अहम है। ये 2:3 में निवेश किया, यानी इनकी कैपिटल है ये। ठीक है जी, साझेदारी में निवेश करके कुल लाभ का 10% दान जाता है। कुल लाभ का 10% दान जाता है। तो दान मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने बिजनेस किया, आपने बिजनेस, अपना लाभ जितना होता है अपने दोनों ये बोल देते हैं कि 10% दान करेंगे, तो उसमें जितना आपका है उतना ही मेरा जाएगा भाई। ये तो नहीं है कि आप ना पा, जितना है उतना लाभ निकाल दो पहले 10%, बच कितना जाएगा? आप बोलोगे सर 90%। मान लो कि मेरे को प्रॉफिट होता है 100, अगर मैं 10% दान कर देता हूं, 90% बच, क्या बच जाता है? 90%। और जो 90% बच्चा आपका, वो ही मेरे प्यारे दोस्तों ओरिजिनल प्रॉफिट है। वही आपके पास क्या है? ओरिजिनल प्रॉफिट। यदि अहम का हिस्सा 4860 रुपया है, देखो अहम का हिस्सा है वो मेरे प्यारे दोस्तों कितना है? 4860 रुपया है। तो कुल अर्जित लाभ कितना होगा ये बताना है आप। तो पहली चीज तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको लाभ कितना हुआ? आप बोलोगे सर 90% का लाभ। कितने परसेंट का लाभ हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? 90% का लाभ हुआ। ये हुआ किस पर है? ये हुआ किस पर? प्रॉफिट है टोटल। तो आप लिखोगे सर P गुणा में 90% का लाभ हुआ, 90 इंटू, बात किसकी हुई है? अहम की। अहम को लाभ होता कितना है? इतना कैपिटल है उतना ही मान लो 3 होता है। किस पर होता है? 3 और 2 5, 3 और 2 5 यानी 3/5, जो कि इसका लाभ है कितना? 4800। अरे इतनी बात समझ आई क्या? ये दोबारा बता देता हूं, हो सकता है किसी को ना समझ आई हो। देखो 100 में से 10 गया, 90% आपका ओरिजिनल, इसका प्रॉफिट का जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 90%। मान लो मुझे प्रॉफिट 10,000 हुआ है, 10,000 का 90% निकाल लो। ठीक है, 10,000 का 90% कितना आया? आप बोलोगे सर 9,000 आ गया। अब जो भी रुपया बंटेगा वो 9,000 में बंटेगा। 9,000 में यहाँ पर अहम का हिस्सा कितना है? 3। जितना उसने निवेश किया कैपिटल, उतना ही उसका प्रॉफिट होगा। आप बोलोगे सर टाइम, टाइम तो दोनों का सेम है, टाइम कांस्टेंट है। टाइम जब कांस्टेंट होता है तो जो आपका कैपिटल का रेशियो होता है वही आपका प्रॉफिट के रेशियो के अंदर क्या हो जाता है? तब्दील हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त। इतनी बात समझ आई? आप बोलोगे सर बिल्कुल। दोबारा सुन लो क्या कहा मैंने। अगर आपके पास टाइम कांस्टेंट है तो जो कैपिटल होता है वही आपका प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है। 2:3 है तो 3 इसको लाभ हुआ। टोटल कितना धन था? 5, तो 3/5। ये इतना लाभ हुआ। एग्जामिनर ने बोला अनिल भाई 4860। जीरो से मेरे प्यारे दोस्तों मैंने जीरो काट दिया। और कुछ कट रहा है क्या? तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट का मान आ जाएगा 4800 गुणा में 10 गुणा में 5 अपॉन में 9 तिया क्या हो जाएगा? 2700। 9 तिया क्या हो जाएगा? 2700 हो जाएगा। कुछ कट रहा है तो काट दो, अदरवाइज आगे बढ़ो। अरे कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा ना, अगर नहीं कट रहा तो मेरे प्यारे दोस्तों उनको आप कहोगे कि सर 3 से काट दे। अगर 3 से काटोगे तो 9 आएगा, 9 तिया 27। 3 से काटोगे तो आप इसका कितना बन जाएगा? 16, और ये बन जाएगा 20, 1620 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? 1620 बन जाएगा। और ये 9 फिर कट जाएगा आपका, 9 एक कम 9 बन गया। ठीक है, 7 72 है, 9 8 72, 180 हो। अब देखो 18 5 90, 10 गुणा में 9,000, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आ जाएगा। बहुत से विद्यार्थी बना रहे हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया बनाया उस लड़की ने, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ जी।
लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए अवश्य मेरे प्यारे दोस्तों, और लाइव स्ट्रीम ऑफ होने के बाद में कमेंट जरूर करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। कमेंट जरूर किया करो मेरे, ठीक है। और इसकी मैं पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल मैथ बाय अनिल सर है, उस सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, सभी को समझ आया। इतनी बात मैंने दोबारा भी रिपीट कर दी थी और समझ भी आ गया हो। एक चलो गुरुजी कुछ और बताइए, हमें थोड़ा सा नया टाइप का बता दो तो क्या होगा। नया टाइप का भी बता देता हूँ। एक बात सुनो मेरे प्यारे, 2:3 है कैपिटल, इसको प्रॉफिट कितना हुआ 4800। तो यहां पर प्रॉफिट क्या है 3, 3 का मान 4860, 3 का मान 4860 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 16 तिया 48, 1620 आई। अगर एक यूनिट की वैल्यू 1620 आई तो दो की कितनी आई, आप बोलोगे सर 1620 गुना 2 कर दो, 16 दूना 32 यानी 3240 रुपए। ये ऑथेंटिक लाभ है, ये ओरिजिनल लाभ है, ओरिजिनल ओरिजिनल लाभ। इसको तो मिला 4860 और उसको मिला 3240। आप बोलोगे सर बिल्कुल कितना हो गया भाई 4860, 60 है ये, जीरो जीरो आ जाएगा, 6 4 10 आ जाएगा, जीरो 1 आ जाएगा, 8 2 10 1 11 आ जाएगा, 1 4 3 7 1 8 यानी 8100। ये आपके पास 8100 आ गया। ये 8100 ओरिजिनल लाभ है, ऑथेंटिक लाभ है। कब बचने के बाद, दान देने के बाद, यानी दान देने के बाद में है। तो दान आपका कितना दिया था 10%, तो 100% टोटल होता है, 10% दान दे दिया तो बच कितना गया 90%। क्या मैं बोल सकता हूं कि 90% का मान 8100? अरे बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल। तो 90% का मान 8100 है। जीरो से जीरो नीम नीम 81, यानी एक का मान कितना आया 90 आया। अगर एक का मान 90 आया मेरे प्यारे दोस्त, तो 100 का मान कितना आएगा 9000। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी उड़ा सकते। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत अच्छे अच्छे बना रहे हो, शाबाश। खींच के चलो मीटर को, खींच के चलो मीटर को, सारों के सारे खींच के चलो भाई, खींच के चलो। खींच के चलो सारे के सारे मीटर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बना रहे हो सारे के सारे, ठीक है। समझ आया होगा, मैं आशा और उम्मीद करता हूं ऐसा, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। चलो ये देखो, ए और बी ने एक बिजनेस शुरू किया 7:5 में। देखो 7:5 में ए और बी बिजनेस शुरू किया, ये कैपिटल है, ठीक है। यदि कुल लाभ का 15% दान कर देता है, अब यहां पर दान कितना कर देता है 15%। अगर कैपिटल 7:5 में है तो प्रॉफिट भी तो 7:5 में होगा, क्योंकि टाइम है वो आपका क्या है कांस्टेंट है। टाइम भी आपका क्या, प्रॉफिट आपका क्या होगा 7:5 में हो। अगर 15% दान कर देता है तो बच कितना गया, आप बोलोगे सर कितना बच गया 85%। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको आप बना लोगे प्रॉफिट इनटू 85 अपॉन में 100, 85 अपॉन में 100 इनटू 85/100 इनटू इनटू क्या करोगे, लाभ ए का हिस्सा, ए का हिस्सा है वो 5950 है। ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना है 7 है कितने में से 12 में से। 7 और 5 12 होता है ना, 7 और 5 12 होता है। तो आप लिखोगे 7/7 और 5 12 इक्वल टू 5900, 5950 आ जाएगा। प्रॉफिट इंटू 85 अपॉन में 100 इंटू 7 अपॉन में 12 इक्वल टू 5950 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इसको जल्दी से जल्दी आप सोल्व करोगे, और सभी को सोल्व करोगे आप, ठीक है। सभी को सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 12,000 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसको सारी कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 12,000 रुपए। प्रॉपर कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो 12,000 आ जाएगा। थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसी ऊपर नीचे है, ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा, ठीक है। 12,000 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जब इसको प्रॉफिट निकालना है, 15% दान कर दिया, बच कितना गया 85, 85/100 इनटू
ए का पूछा, ए का प्रॉफिट 7 है, कितने में 7 और 5 12, 7/12, इसकी वैल्यू 5900 दे रखी है, इक्वल कर दी। सेकंड वे से भी आपको करना है, दूसरे तरीके से आप कमेंट करके मुझे फोटो भेजोगे कमेंट बॉक्स के। सेकंड वे से जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया था, ये इस प्रकार का, पी का 4816। अब इसमें हिंट दे देता हूं, 5950 आप 7 का मान मान, एक की वैल्यू आएगी, एक को 5 से गुणा, तो धन आए वो 5950 में जोड़कर वो 85% की वैल्यू हो, तो को आपको निकालनी होगी। खुद करके मुझे फोटो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप भेज, फिर मैं भी पता चल जाएगा कि आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो या नहीं कर। हाँ, तभी पता चलेगा ना। चलो, ये लो जी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन। ए और बी ने क्रमशः 40,000 50,000 रुपए लगाकर एक बिजनेस शुरू। ए को देख रेख करने के लिए कुल लाभ 10% दिया जाता है। ए को देख रेख के लिए 10% दिया। कई बार मेरे प्यारे दोस्तों दो होते हैं, एक तो होता है एक्टिवेट, एक तो होता है एक्टिव पर्सन, एक होता है एक्टिव पर्सन और एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों स्लीपिंग पर्सन। स्लीपिंग पर्सन, कई बार एक्टिव पर्सन और स्लीपिंग पर्सन भी नाम देकर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, कई बार एसएससी पूछे भी है। ठीक है, एक्टिव पर्सन का तो मतलब वो होता है जो आपका एक्टिव होता है कैंडिडेट। जैसे आपने और मैंने बिजनेस शुरू किया, आप बोलोगे सर मेरे से पैसे चाहे 2 लाख ले लो 3 लाख ले लो, लेकिन मैं उस बिजनेस के अंदर कभी आऊंगा नहीं, संभालूंगा नहीं, इन्वेस्ट कर दूंगा, तो उस कैंडिडेट को बोलते हैं, उस बिजनेस को बोलते हैं आपके लिए वो स्लीपिंग बिजनेस। स्लीपिंग मतलब आप सो रहे हो। एक्टिव का मतलब वो होता है पैसा मैंने भी लगाया, पैसे आपने भी लगाया, मैं उसको देख रहा हूं, मैं उसमें एक्टिव हूं, मेरे को क्या बोलते हैं, एक्टिव पर्सन। और जब एक्टिव पर्सन बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, एक्टिव जब बोलते हैं, ठीक है, तो एक्टिव पर्सन वो होता है जो आपका बिजनेस देखे। ठीक है, और उसके लिए आप बोल देते हो कि 10% या 5% है वो एक्स्ट्रा ले लेना, 10% या 5% क्या ले लेना, एक्स्ट्रा ले लेना। तो यहां पर मेरे को 10% एक्स्ट्रा दे दिया आपने। चलो, ये बात इतनी समझ आई, आप बोलोगे सर यहां पर ए और बी है, ये ए है ये बी है, इसने लगाया 40,000, ये लो जी, इसने लगाया 50,000, ये लो जी, शेष लाभ को अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। देखो टाइम सेम है, टाइम सेम है, तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने आपको बताया था अगर जो कैपिटल होता है वही आपका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा 4:5 हो, क्योंकि भाई 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, तो 4:5 आ जाएगा। जो कैपिटल होता है वही प्रॉफिट होता है, लेकिन कब, जब मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है आपका, क्या होता है जल्दी से बताओ, चाय पियोगे क्या मेरी? इतना मैं सुखी चाह नहीं पीता, तुसी तो आया कमेंट करोगे मुझे पता है। ठीक है, और मैं कहता हूं कि आएंगे हम भी कभी आपके शहर चाय पीने, आएंगे हम भी आपके शहर है चाय पीने। सुना है आप इलायची है वो मुंह से तोड़कर डालती है, ठीक है ना, आएंगे कभी आप, अभी तो सुख की चाय पी रहे हैं। ठीक है, चलो प्रॉफिट क्या हुआ 4:5 हुआ। अगर प्रॉफिट मेरे प्यारे दोस्तों 4:5 हुआ, यानी 4 और 5 कितना हुआ, 9 रुपया। 9 का मान मेरे प्यारे दोस्तों देखो 50 और 40 कितना हुआ, इसने बोला कि यहां पर 80,000 रुपए का प्रॉफिट, इतने का होता है मेरे प्यारे दोस्त 80। बताओ सारे के सारे कितना होगा, अरे जल्दी से बता दो भाई, बताओ सारे। अब देखो आप बोलोगे सर यहां पर तो 5 और 4 9 हुआ, 5 और 4 9 हुआ, 9 का प्रॉफिट है 10% मेरे को एक्स्ट्रा दे दिया, तो पीछे कितना बच गया 90%, यानी 9 का मान 90, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई
1 यूनिट की वैल्यू आई मेरे प्यारे दोस्त 10%। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 10%। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10% आई तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर मेरे को कितना बिजनेस मिलता है? आप बोलते हो सर यहां पर तो आपको 4 यूनिट मिलता है। अगर 4 यूनिट मिलता है तो यहां पर लाभ कितना हो जाएगा? अरे कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 1 यूनिट का मान 10 है तो 4 का मान हो जाएगा 40%। यानी मेरे को मिलेगा उस बिजनेस में 40% और दूसरे को मिलेगा। बात क्लियर? आप बोलोगे सर लेकिन 40% मेरे को यहां पर मिला और 10% मेरे को एक्स्ट्रा मिला तो कितना मिला भाई? 50%। और 80,000 का 50% कितना होता है? 40,000 होता है। अरे सारे के सारे साथी बता दो जल्दी से, क्या आपको समझ आया? क्या नोट भी कर लो तब तक। 40 और 50 है, कैपिटल है तो प्रॉफिट 4:5 में आ जाएगा। 4:5 में आ जाएगा, ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। 4 5 9 हुआ, 10% मैंने एक्स्ट्रा ही निकाल दिया, 90 बच गया। 9 का मान 90, 1 का मान 10, 4 का मान 40। 4 का मान 40 में एक्टिव पर्सन हूं, 10% मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों 40 और 10 कितना हो गया? 50 हो गया। 50%, 80,000 का 50%। बताइए सारे के सारे साथी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बी सी डी ने एक बिजनेस शुरू किया, 3:6:2 में निवेश करता, परंतु पूंजी का अनुपात 5:3:2 में निवेश किया। 50,250 रुपए का लाभ हुआ। ए और सी के बीच में अंतर बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे आशा और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप कर लोगे। देखो, व्यापार में अनुपात में निवेश किया और पूंजी का ये अनुपात में निवेश किया। इतने रुपए का लाभ बताना है। आप खुद के लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट करना। अगर नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार के मैंने बहुत क्वेश्चन आपको पीछे वाली क्लास के अंदर करवाए हैं। आईसीआर में आया हुआ ये आईसीआर में आया हुआ ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी ने मिलकर एक रेस्टोरेंट शुरू किया। कुल निवेश 5 लाख का था। कितने लाख का था? 5 लाख का था, ठीक है जी। 5 लाख का था। बी ने ए से 65 रुपए, 65,000 है मेरे पे, यहाँ पर 65,000 रुपए अधिक, और सी ने बी से 35,000 रुपए कम निवेश किए। यदि वर्ष के अंत में 15,000 रुपए का लाभ था तो ए का हिस्सा कितना था? आईसीआर में आया हुआ, ये भी आईसीआर में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से बता दीजिए कितना आएगा। देखो, ए बी सी ने, हिंट दे देता हूं, ए बी और सी। मान लो कि ए ने कोई बिजनेस शुरू किया, वो एक्स के साथ किया, ठीक है जी। फिर इसने क्या बोला कि बी ने 65,000 रुपए ज्यादा लगाए। अगर बी ने 65,000 ज्यादा लगाया तो आप बोलोगे सर एक्स प्लस में 65 के आ जाएगा, ठीक है। सी ने सी ने बी से 35,000 कम लगाया। अरे 35,000 कम लगाया मेरे प्यारे दोस्तों, की वैल्यू है वो एक्स प्लस 35,000 कम लगाया, ठीक है। तो 65 में से 35 कम गया यानी 30,000, यानी एक्स प्लस 30 के आ जाएगा। इतनी बात समझ आई क्या? आप सभी दोस्तों को इतनी बात समझ आई? 65 और 30 कितना हुआ? 95 एक्स एक्स एक्स, यानी 3x प्लस में 95 के आ जाएगा। ये प्रॉफिट आ जाएगा। और इसका मान दे रखा है 5 लाख। कितना दे रखा है भाई? 5 लाख दे रखा है। 5 लाख दे रखा है। 3x प्लस 95 की वैल्यू दे रखी है 5 लाख। तो यहां पर आपके पास 3x का मान आ जाएगा 4,500, ठीक है, बिल्कुल 4,05,000। क्योंकि ये 95 इधर गया तो क्या हुआ? माइनस हो गया। अरे मेरे प्यारे दोस्तों बता दीजिए आप कमेंट करके
क्या 495 आया? और अगर मैं इसको काटूंगा तो 135 पे कट जाएगा क्या? जल्दी से बता दो। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्त, आपका x का मान है वो आ जाएगा 35, 1 लाख पे 1,35,000। ठीक है, 1,35,000 3 हो गया, 35 या 105 हो गया। देखो, एक का 3 से किया 3 लाख हो गया, 35 को 3 से किया 1,05,000 आ गया। हाँ, बहुत बढ़िया बता रही हो, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो 4-5 आया, यानी एक्स का मान कितना आ गया? 1,35,000। एक्स का मान 1,35,000 आ गया, तो यहां पर तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 पॉइंट। ठीक है, यहां पर आ जाएगी 1,35 में 65 जोड़ दो, 5 इधर जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 40, यानी 2 लाख आ जाएगा। 2 लाख आ गया। यहां पर एक्स में 1,35 में यानी 30 जोड़ दो, यानी 1,65, 1,65,000। ये टोटल आपके पास राशि आ गई। कितनी आ गई? टोटल है राशि आ गई। एग्जामिनर ने क्या बोला है आपको? अगर मैं इसका अनुपात काटूंगा, अनुपात ले लो, ये आ जाएगा आपका 27 पे, ये आ जाएगा 40 पे, आ जाएगा आपका 33। क्योंकि मैंने 5 से काटा, 27 पंजा क्या होता है आपका? 20 पंजा 100, 7 पंजा 35, 40 पंजा किया 2, और 33 पंजा किया 1 लाख। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो, 27, 40, 33, इनको सबको जोड़ा, 40 और 30 70, 70 73, और 7 इधर 80, और 100 आया। ये वैल्यू आ गई आपकी 100। 100 की वैल्यू आ गई ये मेरे पे। 100 का मान 15,000 है, तो एक का मान 150 आ गया, और एक का मान 150 आ गया, तो एक का हिस्सा पूछा है, एक का हिस्सा है 27। 27 से गुणा कर दो, 27 से गुणा कर दो, जीरो तो आएगा ही आएगा, 7 पंजा 35, 5 आएगा। हाँ, 5 कईयों में है भाई। तो आगे चलो फिर। 15 दूना 30 होता है, यानी 3,000, तो ये आ जाएगा। इतना तो शोर है। और ठीक है, इसका 4,050 बन जाएगा। कितना हो जाएगा? 4,050 आ जाएगा। बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से, क्या आपको समझ आया क्या? 150 गुणा में 27 करोगे तो 4,050 ही बनेगा। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, राइट आंसर। अगर इसका मल्टीप्लाई कर, कोई डाउट किसी को? नहीं ना? अरे बोलो भाई कमेंट करके, किसी को कोई डाउट है? हाँ बोलोगे, नहीं सर कोई डाउट नहीं। अगर मेरे प्यारे साथी कोई भी डाउट नहीं है, तो मैं आपके लिए टेलीग्राम पर 2 क्वेश्चन और डाल देता हूं। ये 2 क्वेश्चन आपको खुद को करना है। एसएससी सीजीएल टायर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। अगर ना आए तो मुझे मेरे प्यारे दोस्तों देना, कल मैं कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। ये 2 क्वेश्चन है, मैं आपके लिए खुद के लिए छोड़ रहा हूं, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, 2/3, 3/5, 5/6, इतना ही चेंज है इसमें। इसको सही बना लेना, सही बना लेना, बाकी अपना आप कर लेना। अगर कोई साथी, होली के ऑफर के साथ, बैंकिंग के साथ जुड़ना चाहता है, तो 9 मार्च से स्पेशल डेडिकेटेड टू बैंक एग्जाम। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे परसों बहुत खुशी हुई थी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चेक करना, मैथ बाय अनिल सर पे। ठीक है, सर्च करोगे तो मिल जाऊंगा। एसबीआई में लड़की सेलेक्ट हुई है, उसने मेरे को इवनिंग में कॉल किया। तब भी मैं यहाँ से गया था, सेंटर पे रूम पे बैठा था। 5 बजे कॉल आई कि सर एसबीआई में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। यही चीज हमें पॉजिटिव वाइब्स देती है। मेहनत आप करते रहो, एक दिन के अंदर आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन एक दिन आपको अवश्य मिलेगी। आप ये सोच रहे हो कि सर हमें तो आज के टाइम में क्या होता है, पेशेंस नहीं होता, क्रिया नहीं होता, है ना? हाँ जी, बिल्कुल अपने साथ मनी सर भी जुड़ चुके हैं। तो देखो, तो ये अपना बैंकिंग का बैच 9 मार्च से शुरू हो रहा है। ये एसएससी फाउंडेशन, कोई चाहता है कि सर एसएससी जुड़ना है, और अगर मैं कहता हूं कि एसएससी का बैच लगा लिया, तो आपने सभी का बैच लगा। सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो। एसएससी का करोगे, बैंकिंग, रेलवे, या पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, एक्साइज, सब हो जाएगा। चाहे हरियाणा, राजस्थान, सीपीओ, सब हो जाएगा। ये फाउंडेशन है।
9 मार्च से जुड़ सकते हो। आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच है, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। हाँ जी, और एसएससी जीडी का स्कोर इंप्रूव करना है तो मेरे प्यारे दोस्तों ये टेस्ट बैच आपके लिए चल रहा है, इस आप इनरोल कर सकते हो। अगर कोई साथी ऑफलाइन आता है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप रजिस्ट्रेशन कर लेना और वहां पर 100 रुपए गूगल पे करने होंगे, और गूगल पे 100 रुपए करने के साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों एक कूपन कोड याद रख लेना। क्या AC029 जब भी कूपन कोड यूज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको करना क्या है, अरोड़ा क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, कोर्स में जाना होगा, कोर्स में कुछ भी लिख देना। क्या लिख देना, जो आप बैच लिखना है, ऐसे नहीं लिख देना कि आई लव यू। हाँ, एसएससी, ठीक है, बैंक, ठीक है, रेलवे, ठीक है, या पंजाब पुलिस, जो भी बैच लेना चाहते हो सारे बैच मिल जाएंगे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे। आप जैसे भी करोगे, एक थोड़ी सी ब्लू कलर के अंदर अच्छी बातें है ना, वो छोटी लिखी हुई होती है, हेवे कूपन कोड। हेवे कूपन कोड के अंदर आप AC029 लगा दोगे। AC029 कूपन कोड आप लगाते ही मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, डिस्काउंट मिल जाएगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट आप पा सकते हो। तो ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली सभी को, आपकी इस रंगों के त्योहार की खुशियां लेकर आई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। कैसे रही क्लास कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर छोड़ना। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।